गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एग्जाम्पल नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। आप बुक में देखिए कि 27 एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है कि f एक फंक्शन है दिस सेट टू दिस सेट और गिवन बाय दिस 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है। ये आपको f गिवन है, ये ऐसी g गिवन है आपको g। हमने शो करना है कि f, g एंड GOF दिस इज कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f एंड g आर इनवर्टिबल। इसका मीनिंग ये है कि हमने ये शो करना है कि f, g और GOF इनवर्टिबल फंक्शन है, इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। पहले ये शो करना है, फिर हमने इन तीनों का इनवर्स निकालना है और उसके बाद हमने ये प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। देखिए सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ध्यान रखें। सॉल्यूशन सबसे पहले जो f गिवन है आपको, इसका आप डायग्राम बनाएंगे, एरो डायग्राम f का। ये मेरे पास जो है f है, डोमेन इज 1 2 3 और a b c। तो आप देखिए 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है और 3 की इमेज c है। आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि f का जो डोमेन है उसमें 3 ही एलिमेंट है, कोडोमेन में a b c एलिमेंट्स। अब आपको नीचे गिवन है कि 1 2 3 की इमेज अंडर f a b c है। तो आप इस डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। ये 1 1 है और जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं सबकी इनवर्स इमेज भी है, ये ऑन टू भी है। तो यहां पे आप लिखेंगे क्लियरली f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन, f 1 1 फंक्शन है एंड ऑन टू 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन आप काट देना क्लियरली, f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये आपको एरो डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है कि जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसका मीनिंग क्या है कि f इनवर्स एग्जिस्ट और हेंस इनवर्टिबल। इनवर्टिबल है। अब हम f का इनवर्स निकालेंगे, f का इनवर्स। डिफाइन ए फंक्शन f इनवर्स, जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, डेफिनेशन से। और एंड f इनवर्स a की इमेज 1, f इनवर्स के अंडर में b की इमेज 2 और f इनवर्स c की इमेज 3। ये आपको डिफाइन करना है। ये आपके पास फंक्शन है और इसके अकॉर्डिंग जो है आपने f इनवर्स डिफाइन कर दिया। एक पार्ट खत्म हो गया, हमने f को पहले इन्वर्टिबल प्रूव कर दिया, फिर f इनवर्स निकाल दिया। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपने g निकालना है। अब g कैसे निकालोगे आप? g के लिए पहले यहां डायग्राम बनाएंगे आप, एरो डायग्राम g के लिए। g हमारे पास ये फंक्शन है ABC और यहां है एप्पल बॉल कैट, एप्पल बॉल कैट। ये फंक्शन है g। a की इमेज एप्पल है, b की इमेज बॉल है, c की इमेज कैट है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि a b c डिफरेंट एलिमेंट हैं, इमेज भी डिफरेंट है। तो दिस मीन्स g इज 1 1 फंक्शन। जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज है यहाँ, और प्री इमेज है तो ये क्या है, ऑन टू भी है। तो आप इसमें लिखेंगे क्लियरली g is 1 1 and
on to function. Therefore G is invertible. This implies G inverse exists. अब G इनवर्स डिफाइन करेंगे आप. G इनवर्स इज G का जो हमारे पास रेंज है G की, वो डोमेन बन जाएगा G इनवर्स का एप्पल, बॉल, कैट, और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा ए बी सी. और G इनवर्स में एप्पल की इमेज ए और बॉल की इमेज अंडर G इनवर्स बी और G इनवर्स सी की इमेज जो है कैट की इमेज सी. ये आ जाएगा. बिल्कुल रिवर्स सपोज करते हैं. आपको कल मैंने डेफिनेशन बताई थी कि G तो गिवन है आपको, तो रिवर्स हो जाता है. एप्पल की इमेज ए हो जाएगी, बॉल की बी, कैट की सी, और फंक्शन G इनवर्स आ जाएगा. अब एक दूसरा पैटर्न भी हमने कर दिया कि G हमने फंक्शन डिफाइन करके और इन्वर्टिबल भी प्रूव कर दिया, G इनवर्स भी निकाल दिया. अब यहां पे आ जाओ GOF पे. अब हम GOF डिफाइन करेंगे. देखिए GOF, नाउ वी डिफाइन GOF. अब GOF किस सेट से किस सेट पे होगा, पहले तो ये करना है. ये दिस इज ए कंपोजिशन फंक्शन ऑफ F एंड G. ये F एंड G का कंपोजिशन फंक्शन है. तो F का डोमेन यहां लिखते हैं हम. तो F का डोमेन 1 2 3 है, आप देख सकते हैं 1 2 3. और जो G की रेंज है वो यहां लिखते हैं. देखो बाद वाले फंक्शन का डोमेन आता है और पहले वाले फंक्शन की यहां रेंज आती है. पहले वाला फंक्शन क्या है, G. G की रेंज है एप्पल, बॉल, कैट. एप्पल, बॉल, कैट, ये है. अब हम 1 2 3 की इमेज फाइंड आउट करेंगे अंडर द फंक्शन GOF. इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. GOF2 एंड GOF3, ये तीनों एलिमेंट्स की इमेज निकालेंगे. बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन वी कैन राइट दिस F3. आप कलियर देख सकते हैं. F में 1 की इमेज, F में 1 की इमेज A है और G में A की इमेज, G के अंदर A की इमेज जो है एप्पल है. F में 2 की इमेज B है और G में B की इमेज बॉल है. ये फंक्शन यहां गिवन है. और F में 3 की इमेज जो है C है और G में C की इमेज कैट है. ये अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास फंक्शन GOF बन गया. मैंने निकाल ली इमेज. देखो डोमेन 1 2 3 है और रेंज है एप्पल, बॉल, कैट. अब आप देख सकते हैं 1 की इमेज एप्पल है अंडर GOF, 2 की इमेज बॉल है, 3 की इमेज कैट है. ये मैंने निकाली है इमेज. तो आप क्लियर देख सकते हैं डायग्राम में डोमेन और कोडोमेन आपके सामने है. डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन. इसका मीनिंग क्या है, GOF 1 1 है और जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं सबकी पर इमेज है. तो ये ऑन टू भी है. तो इसका मीनिंग क्या है, क्लियरली GOF इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. 1 1 भी है और ऑन टू भी है. ये हमने जो है यहां लेना है. अब इसके बाद हम इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे. 1 1 ऑन टू है. दिस इंप्लाइज GOF इज इनवर्टिबल. ये इनवर्टिबल है. इनवर्टिबल है तो GOF इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब GOF इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन
GOF इनवर्स, जो GOF का रेंज है वो बन जाएगा डोमेन, एप्पल, बॉल, कैट, और जो रेंज है 1 2 3, डोमेन जो रेंज बन जाएगा, डोमेन बिकम्स रेंज, ये आ जाएगा। अब इसको देख के रिवर्स डिफाइन करना है, जैसे GOF इनवर्स में एप्पल की इमेज, देखो एप्पल की वो हमने माननी है, एप्पल की 1, देखो 1 की एप्पल है तो एप्पल की 1 माननी है, ये डिफाइन है। और दूसरा GOF इनवर्स बॉल की इमेज 2, और तीसरा आता है GOF, और तीसरा है बॉल की इमेज, डोमेन ले रहा हूं इसका मैं, देखो एप्पल, बॉल, कैट, ये आ गया हमारे पास 3। ये फंक्शन जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इस सिस्टम ऐसा होता है, डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं जो आप कर रहे हैं। अब मैं ये डिफाइन कर दिया मैंने, ये तीसरी बात कर दी मैंने, प्रूव कर दी कि GOF इन्वर्टिबल प्रूव कर दिया और GOF इनवर्स निकाल दिया। अब एक लास्ट पार्ट बच गया कि हमने ये प्रूव करना है ये इसके इक्वल है, ये वाला फंक्शन तो मैंने निकाल लिया। देखो आप GOF का होल इनवर्स, GOF का होल इनवर्स, ये वाला तो मैंने ये निकाल लिया, देखो ये रहा है। अब हम ये फंक्शन डिफाइन करेंगे और ये इसके इक्वल प्रूव करेंगे। ये इसके इक्वल कैसे आएगा? दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? जब उनका डोमेन और रेंज इक्वल सेट हो जाए, डोमेन रेंज इक्वल सेट हो और सेम इमेजेस बनाए हो। डोमेन सेम होगा, डोमेन में दोनों एलिमेंट सेम होंगे, तो दोनों सेम इमेजेस बनाएंगे, तो उनको हम कहते हैं टू फंक्शंस आर सेट टू बी इक्वल। अब देखो टू फंक्शंस fx एंड gx आर सेट टू बी इक्वल इफ fx इक्वल टू gx फॉर एवरी x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ, दोनों के डोमेन से बिलोंग करे, इमेज इक्वल आए उनकी। इसका मीनिंग क्या है कि इमेज इक्वल आए, ये प्रूव करना है। अब हम इस बात करते हैं, ये मेरे पास नहीं है फिलहाल। अब हम f इनवर्स g इनवर्स डिफाइन करते हैं, f इनवर्स o g इनवर्स, f इनवर्स o g इनवर्स। ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, और ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है जैसे हम निकाल रहे हैं। तो पहले g इनवर्स का डोमेन यहां आएगा, जी इनवर्स का डोमेन। जी इनवर्स देखो कहां पे है, जी इनवर्स, जी इनवर्स जो है वो यहां पे है। जी इनवर्स का डोमेन ये है, तो यहां पे एप्पल, बॉल और कैट, ये तो आ गया मेरे पास जो है जी इनवर्स का डोमेन। एफ इनवर्स की रेंज यहां आती है। अब एफ इनवर्स देखो कहां पे है, एफ इनवर्स ये रहा। एफ इनवर्स की रेंज क्या है, 1 2 3, तो ये 1 2 3 आएगा, 1 2 3, ये आएगा 1 2 3। क्लियर? तो पहले तो ये हम पता लगे कि ये फंक्शन किस सेट से किस सेट पे डिफाइंड है, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इमेज निकालेंगे, इन तीनों एलिमेंट्स की इमेज निकालेंगे। क्या आती देखिए, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, सबसे पहले एप्पल की, और फिर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, फिर बॉल की, और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, फिर कैट की। इन तीनों की इमेज निकालो क्या आती है। तो आप देखो कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे तो जी इनवर्स एप्पल और एफ इनवर्स, देखो जी इनवर्स में एप्पल की, देखो जी इनवर्स में एप्पल की, जी इनवर्स ये रहा, जी इनवर्स में एप्पल की इमेज ए है, ये ए आ गया। अब एफ इनवर्स में एक इमेज अंडर एफ इनवर्स, एफ इनवर्स ये रहा, एफ इनवर्स एक इमेज क्या है, 1। अब ऐसे ही एफ इनवर्स जी इनवर्स बॉल, जी इनवर्स में बॉल, जी इनवर्स बॉल बी है, और एफ इनवर्स बी, एफ इनवर्स बी यहां पे एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स बी ये रहा, एफ इनवर्स बी इक्वल टू 2। और अब एफ इनवर्स
जी इनवर्स कैट, और यहां पे एफ इनवर्स जी इनवर्स में कैट की, जी इनवर्स में कैट की सी है, और एफ इनवर्स सी, ये एफ इनवर्स सी की 3 है, 3। तो आप अब देखो इसको, फंक्शन को देखो, इसको देखो ध्यान से। सबसे पहले देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ फंक्शन, ये वाला लेफ्ट में ये लिखा हुआ, राइट वाला ये रहा। तो पहले तो इनके डोमेन और कोडोमेन मिला हुआ, डोमेन और कोडोमेन दोनों के इक्वल है, देखिए आप पहले इक्वल है। अब इसके डोमेन की हमने तीनों में इमेज निकाले, जो मानी थी कि एप्पल की इमेज 1 है, यहां भी एप्पल की इमेज क्या है, 1 है। बॉल की इमेज 2 है, यहां भी बॉल की इमेज 2 है, और कैट की इमेज जो है, बॉल की बजाय यहां कैट आएगा, CAT कैट, कैट, कैट की इमेज 3 है, यहां भी कैट की इमेज क्या है, 3। तो इसका मीनिंग क्या है कि डोमेन और कोडोमेन सेम है, और इमेज भी सेम देते हैं, इमेज भी सेम देते हैं, ये दोनों सेम इमेज देते हैं। तो दिस इंप्लाइज कि GOF इनवर्स, GOF का होल इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स और G इनवर्स, ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमारे पास प्रूव। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा मेथड होता है करने का। तो इसको बुक्स में जो है वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, काफी छोटा बनाया हुआ है, आपने बिल्कुल एक ही स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने करवाया है वैसे इसको करना है। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेता हूं, जैसे 28 का सेकंड पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर 28 का सेकंड पार्ट देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट कि f मेरे पास फंक्शन ये है, f इज 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, और 3 का 1 के साथ। और हमने ये बताना है कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पहले तो यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फाइंड द इनवर्स, अदरवाइज वहीं छोड़ देना, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप, मैंने कल बताया था आपको कि इसमें हम ये बनाते हैं डायग्राम, ये डायग्राम जरूर बनाते हैं हम, एरो डायग्राम। देखो 1 की इमेज क्या है, 2, और 2 की इमेज क्या है, 1, और 3 की इमेज भी क्या है, 1। 1 की इमेज 2 यहां देख सकते हैं क्लियर आप। और इसमें हमारे पास जो सेट है S2S है, S में 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 है। तो पहले तो आप क्लियर देख लीजिए कि 2 और 3 डिफरेंट एलिमेंट है, 2 और 3 क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। तो 2 और 3 डिफरेंट एलिमेंट इमेज क्या है, सेम। तो 2 और 3 डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज, तो इसका अर्थ क्या है कि f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है। और f 1 1 नहीं है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कि इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, तो फंक्शन 1 1 भी हो रहा है, ऑन टू भी है। तो आपने क्लियरली लिखना है, क्लियरली f इज नॉट 1 1, तो therefore f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड पार्ट और देख लें इसका, 28 का थर्ड पार्ट। आपने सीधा डायग्राम बनाना है। देखिए डायग्राम के अंदर क्या है, ये फंक्शन f गिवन है। थर्ड में 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, और 2 की इमेज 1 है। आप देख सकते हैं कि 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, और 2 की इमेज 1, ये दिया हुआ है। तो देखिए डिफरेंट एलिमेंट से इमेज भी डिफरेंट है, 1 1 है। और कोडोमेन में जितने एलिमेंट है सबकी इनवर्स इमेज है, ऑन टू भी है। तो क्लियरली f इज 1 1 एंड ऑन टू, तो देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और f इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे 1 3 है तो इसका 3 1 हो जाएगा, पहले एलिमेंट में 3 1। ये 3 2 है तो 2 3 हो जाएगा, 2 1 है तो 1 2 हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे, ये आपने देखना है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।